गिरफ्तार करने वाला बयान दे डाला, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और महागठबंधन के नेता आमने सामने हैं। का बात बा सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सनातन धर्म के उत्कर्ष को लेकर खुलकर अपने दरबार के मंच से बोलते हैं। इनके बयानों पर पहले भी वाद विवाद चलता रहा है, लेकिन बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। 13 से 17 मई तक बाबा का कार्यक्रम पटना से सटे नौबतपुर में निर्धारित है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी को बाबा के आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिख रहा है। तभी बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबा को आडवाणी की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं, उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। उधर बीजेपी ताल ठोककर कहती है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करके सरकार दिखाए। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। उनका कथा होगा, उनका प्रवचन होगा और किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले, चाहे किसी धर्म को। शिक्षा मंत्री के बयान ने आरजेडी और बीजेपी को एक बार फिर आमने सामने ला दिया है। जेडीयू शिक्षा मंत्री के सपोर्ट में है, जबकि आरजेडी कानून का भय दिखा रहा है। कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा, तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से हनुमंत कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। अब बाबा के आगमन को लेकर मचा बवाल कहां जाकर थमेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द इतना सॉफ्ट और खतरे में क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बागेश्वर बाबा के आगमन से पहले सियासत को समझिए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार के पटना आगमन पर सियासी बवाल मचा है। नौबतपुर में 13 से 17 मई तक बागेश्वर बाबा हनुमंत कथा का पाठ करेंगे और बाबा के विरोध में आरजेडी खोलकर सामने आ गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरजेडी के नेता लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आडवाणी की तरह बाबा जेल भेजे जाएंगे और शिक्षा मंत्री के बयान को बाबा बागेश्वर के खिलाफ धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इधर बीजेपी कह रही है कि सरकार में हिम्मत है तो कार्रवाई करे। बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहती है। आरजेडी को सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिख रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो लोकप्रियता के शिखर पर हैं और इसमें उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं और शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते समेत उनकी समस्या भी लिख देते हैं और बाबा के पर्चे में लोगों की समस्या का समाधान भी लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जातीय गणना चल रही है, तो वहीं इसके खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा, लेकिन इस मामले पर सियासत तेज है। अब तो साधु संत भी मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कास्ट कोड बताए नीतीश सरकार। बिहार में जारी जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कास्ट सर्वे के खिलाफ याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने सरकार से कई सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण कराना कानूनी बाध्यता है, क्या ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार के बाहर है, जबकि राज्य सरकार ने जवाब दिया कि जन कल्याण की योजनाओं के लिए गणना की जा रही है, सामाजिक स्तर सुधारने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। वैसे जातीय गणना को लेकर एक दिलचस्प पहलू भी जुड़ गया है। इसके विरोध में अब साधु संत समाज उतर आया है। पटना में षड दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के संतों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी कोई जाति नहीं, क्योंकि वे सन्यासी हैं। अब ऐसे में उनका कोड क्या होगा? लेकिन जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा है
तो हम सभी साधु संतों को जो 360 संप्रदाय है, 13 अखाड़े, हम सभी का जाति कौन सी होगी? हम अपने जाति में कोड नंबर हमारा क्या होगा? ऐसे ही सवालों के बीच अब सभी की निगाहें गुरुवार को आने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी, क्योंकि सवाल जाति का है और सवाल जाति पर जारी सियासत का है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अदालत में जातीय गणना के केस को समझिए। दरअसल बिहार में जातिगत गणना का काम चल रहा और इसके खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाने वाला है और इस मामले पर सियासत भी जोर शोर से जारी है। अब साधु संत आगे आए हैं और अपने लिए कास्ट कोड की मांग सरकार से कर रहे हैं। यहां समझना यह जरूरी है कि बिहार में जाति आधारित गणना की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2023 को हुई और दूसरे चरण का कास्ट सर्वे 15 अप्रैल से 15 मई तक चल रहा है। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में सुनवाई का आदेश जारी किया था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कई सवाल पूछे हैं और अब फैसला गुरुवार को आएगा, जिस पर सभी की नजरें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब सियासत जारी है। बीजेपी का डेलीगेशन आज सासाराम पहुंचा और हिंसा के मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी का विरोध जताया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में धरना भी दिया गया। सासाराम सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी का विरोध तो पार्टी कर ही रही थी। बुधवार को सासाराम समाहरणालय के सामने बीजेपी की ओर से महाधरना दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी साइकिल से धरना स्थल तक पहुंचे। वे मंडल कारा से साइकिल चलाकर धरना स्थल तक पहुंचे, फिर समर्थकों के साथ धरना दिया। दुर्भाग्य है, ये नीतीश कुमार जी की राज है। नीतीश कुमार जी के राज में साधु को, संतों को, 5 बार के विधायक को जेल में बंद रखा जाता है और गुंडों को जेल से बाहर करके छोड़ने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर सासाराम में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 30 अप्रैल को सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के खिलाफ बीजेपी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो हिंसा पर गिरफ्तारी पर जारी सियासत को समझिए। रामनवमी के बाद सासाराम में हिंसा भड़की थी और हिंसा के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी इस गिरफ्तारी का लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी के नेता प्रशासन पर दुर्भावना का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सासाराम में धरना दिया है। समर्थकों के साथ बीजेपी नेता की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। 30 अप्रैल को बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। जवाहर प्रसाद के बारे में कि 5 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन्हें सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में अरेस्ट किया गया, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। बिहार पुलिस के कामकाज का तरीका कैसा है, कितने चुस्त हैं, कितने दुरुस्त हैं जवान, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खगड़िया में एक ऐसी खबर आई जो वर्दीधारियों के लिए शर्म की बात है। अंचल कार्यालय में तैनात 3 जवान कुंभकर्णी नींद में सोए रहे और उनके 3 राइफल के साथ 90 कारतूस चोर ले गए। अब पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। खगड़िया में मंगलवार की रात 3 होमगार्ड जवानों की सरकारी राइफल चोरी हो गई। तीनों जवान अलौली प्रखंड के अंचल अधिकारी यानी सीओ के दफ्तर में नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। वे ड्यूटी के दौरान गहरी नींद में सो गए। इसी दौरान तीनों की राइफल और 90 कारतूस गायब हो गई। बुधवार सुबह जब तीनों की नींद खुली तो राइफल और कारतूस गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलौली थाने की पुलिस ड्यूटी पर तैनात तीनों होमगार्ड जवानों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनका कमरे से 3 राइफल की चोरी हो गई है, 3 राइफल और 90 राउंड गोली की। उसी की छानबीन हम लोग अभी कर रहे हैं और किस तरह से जल्दी उसको रिकवर कर पाएं और उसका उद्भेदन हो, उसी पर हम लोग लगे हुए। अलौली थाने की पुलिस वारदात की भले ही जांच कर रही हो, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई हो, लेकिन पहले से ही सवालों के घेरे में रहने वाली बिहार पुलिस के इन जवानों पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
सवाल ये कि ड्यूटी की बजाय तीनों जवान क्यों सो रहे थे? लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? कुंभकर्णी नींद से आखिर कब तक जागेगी पुलिस? न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए, बिहार पुलिस के पास एक राइफल होती है, लेकिन उस राइफल के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अब हम बता रहे हैं, समझिए उस राइफल को क्या कहते हैं। SLR राइफल पहले से बिहार पुलिस के पास मौजूद है और इन राइफल की मारक क्षमता शानदार होती है। बिहार सरकार नई राइफल की खरीद भी कर चुकी है और पुलिस को मॉडर्न बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों का जो रवैया है वो नहीं सुधर रहा है। यहां समझना यह है कि बिहार पुलिस के रवैये को लेकर सवाल खड़े होते रहे और सरकार पुलिस को हाईटेक बनाने की कोशिश करती रही है। संसाधनों की कमी का आरोप जवान लगाते हैं, रहने के लिए भवन नहीं है ये भी आरोप लगते हैं। और ऐसे में खगड़िया में CO दफ्तर से राइफल और कारतूस की चोरी हो जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गढ़वा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया और इस मौके पर वंशीधर नगर में अगले 2 दिन तक गीत संगीत की महफिल सजेगी। 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा को करीब 800 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। कोरोना के 2 साल के ग्रहण के 4 साल बाद गुसाई बाग ग्राउंड में हो रहे भव्य महोत्सव में शामिल होने के लिए भगवान कृष्ण के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार वंशीधर महोत्सव में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाबा बंशीधर के नाम से भव्य कार्यक्रम, भव्य उत्साह सरकार मनाए। बंशीधर नगर में 2017 से बंशीधर महोत्सव की शुरुआत हुई थी, पर कोरोना की मार के चलते बीच में 2 साल तक ये आयोजन स्थगित रहा। पर गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से इस साल बंशीधर महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर 2 दिन तक गीत संगीत की महफिल तो सजेगी ही, परंपरागत छऊ नृत्य का भी आयोजन होगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान किया, जिससे झारखंड के सभी धार्मिक स्थल जुड़े होंगे। हमने रांची के तपोवन में 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अभी हमारे वहां जमशेदपुर के रास्ते में देवड़ी मंदिर पड़ता है, वहां पर 7 करोड़ की योजना बन के तैयार है, उसका भी आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पर्यटक लोग उस सर्किट के माध्यम से बड़ी तेजी से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। बंशीधर महोत्सव के जोरदार शुभारंभ के साथ ही बंशीधर नगर के कोने कोने में गीत संगीत की बयार बहने लगी, जो अगले 2 दिन तक बंशीधर नगर ही नहीं पूरे गढ़वा और झारखंड वासियों का मनोरंजन करती रहेगी। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। वंशीधर महोत्सव को समझिएगा। दरअसल गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव का शुभारंभ किया है और बंशीधर नगर में अगले 2 दिन तक गीत महफिल संगीत की महफिल सजेगी। 2017 से वंशीधर महोत्सव की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना की मार के चलते बीच में 2 साल तक ये आयोजन रुका रहा, स्थगित रहा। परंपरागत छऊ नृत्य का भी यहां आयोजन होना है और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान किया, जिससे झारखंड के सभी धार्मिक स्थल जुड़े होंगे। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और सरकार का जो फोकस है वो प्रदेश की लोक संस्कृति पर है। महोत्सव के बहाने पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है और कला और अभिनय के क्षेत्र में यहां युवाओं का काफी रुझान बढ़ा है। पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ युवा कलाकार भी कम बजट में शॉर्ट फिल्म बनाकर समाज को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के युवा कलाकारों की टोली अपने अभिनय से समाज को जागरूक कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के ये कलाकार स्थानीय भाषा में कम बजट की शॉर्ट फिल्म बनाकर खास युवा पीढ़ी को गलत रास्तों पर नहीं चलने की सीख दे रहे हैं। शॉर्ट फिल्म के माध्यम से युवाओं को सीख दी जा रही है कि युवा नशा और अपराध की गिरफ्त में ना जाकर सही रास्ते पर चले। साथ ही फिल्म में ये भी दर्शाया जा रहा है कि माता पिता भी किस तरह बच्चों को परवरिश दें।
इस मूवी में हम लोग ये युवा को ये दिखाना चाह रहे हैं, मतलब टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कोई गलत रास्ता में चल जाता है तो उनका अंजाम भी गलत होता है। और इसमें और एक चीज है कि जैसे माँ का परवरिश इस मूवी में हम लोग ये चीज दिखाने चाहिए। माँ का परवरिश, दो लड़के रहते हैं, उन लोग को सेम परवरिश करते हैं, लेकिन एक गलत रास्ता में चल जाता है। झारखंड में युवा आजकल नशा और साइबर अपराध के मकरजाल में जकड़ते जा रहे हैं, लेकिन पीके स्टार ग्रुप के युवा शॉर्ट फिल्म बनाकर न सिर्फ अपने बेहतर अभिनय और निर्देशन का परिचय दे रहे हैं, बल्कि दूसरे युवाओं को सीख भी दे रहे हैं कि गांव हो या शहर, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। हाँ, मतलब ये फिल्म में मतलब मेरा मेन विलेन का मतलब एक्टिंग था। मतलब इसमें मतलब गलत रास्ता में चल जाते हैं तो फिर वही गलत रास्ता, मतलब अच्छा रास्ता से गलत रास्ता अगर चल गए हैं तो किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, बस वही चीज दिखाए हैं। फिलहाल जानू होरा नाम की ये शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हालांकि ये शॉर्ट फिल्म क्या कमाल करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन युवाओं की कोशिश काबिले तारीफ है। तो यहाँ पीके स्टार ग्रुप के युवाओं द्वारा शॉर्ट फिल्म के माध्यम से समाज के युवाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि समाज के युवा किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते को नहीं अपनाएं, जिससे कि आगे वे किसी मुसीबत में फंस जाएं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में द साउंड ऑफ म्यूजिक का आयोजन होने जा रहा है। इसे ब्रॉडवे इंटरनेशनल ग्रुप प्रोड्यूस कर रहा है। इस शो को 5 बार टोनी अवार्ड मिल चुका है। भारत में इंटरनेशनल ब्रॉडवे का ये पहला शो होगा और ये शो संगीत और खुशी की आपसी द्वंद्वों पर जीत को दर्शाता है।